दोस्तों समझेंगे केराटाइटिस के बारे में, जो कि एक आंखों की बीमारी है। समझेंगे कि ये होता क्यों है, लक्षण क्या होते हैं, आपको पता कैसे चलेगा और इसका इलाज कैसे किया जाएगा एलोपैथी में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए केराटाइटिस की, तो ये मेडिकल वर्ड है। टाइटिस लगा मतलब कि सूजन की बात चल रही है, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो सकता है आंखों के अंदर। तो अगर बेसिकली बात की जाए केराटाइटिस की, तो क्या होता है कि जो आपका कॉर्निया होता है, जो आंख के आगे का हिस्सा कॉर्निया, इसके फ्रंट वाले हिस्से में, मतलब कि अगले हिस्से में ये व्हाइट दिख रहा है, इसके बाहरी तरफ वाले टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। और इन्फेक्शन फंगस का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है और वायरस का भी हो सकता है, इवन पैरासाइटल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कई सारे इन्फेक्शंस इसमें हो जाते हैं, तो समस्या बनती है जिसे बोलते हैं क्या, केराटाइटिस। इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन आंख के कॉर्निया में अगले भाग में हो जाता है, तो उसे बोलते हैं केराटाइटिस। और ये लगभग लगभग कंजक्टिवाइटिस जैसा लगता है देखने में। अब होता क्या है कि कंजक्टिवाइटिस में भी इन्फेक्शन तो होता है हल्का फुल्का, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी से ठीक हो जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडनेस होती है कंजक्टिवाइटिस में, कि आंख के अंदर का जो व्हाइट पार्ट है वही सिर्फ रेड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरी पूरी आंख लाल हो जाती है, पानी आता है, इन्फेक्शन होता है, रेडनेस होती है, रेडनेस तो होगी होगी, साथ ही सूजन आती है, पूरी पूरी आंख हल्की हल्की सी फूल जाती है, सूज जाती है, ठीक है। फोटोफोबिया हो जाता है, आदमी लाइट की तरफ तो देख ही नहीं पाता, ठीक है ना। लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आंसू आ ही रहे हैं, ठीक है। और अल्सरेशन डेवलप हो जाता है, ऐसा लगता है कि आंख के अंदर छोटे 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 छाले हो गए हैं। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं केराटाइटिस, ठीक है। अब इसकी जांच करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, दिखाएंगे, डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएगा, आपको देखकर बता देगा, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। तो खैर, ये जो कोरोनियल अल्सर बोल सकते हैं, इसे दूसरे शब्दों में कोरोनियल अल्सर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रिस्क ये होता है दोस्तों केराटाइटिस में, कि कई बार आदमी अगर इसको सही समय पे इलाज ना कराए तो उसका परमानेंटली विजन लॉस हो जाता है, मतलब कि देखने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। अब अगर बात की जाए कि ये होता क्यों है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, ये इन्फेक्शन तो हो ही सकते हैं, साथ ही इंजरी। कई बार क्या होता है कि चोट लग जाती है, फटकार लग गई, किसी ने मुक्का मार दिया, इंजरी किसी भी तरह की हो सकती है, गिर गया, तो भी आंखों के अंदर केराटाइटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने से भी ये होता है। हालांकि कॉन्टैक्ट लेंस डायरेक्ट आपके कॉर्निया से चिपक जाता है, लेकिन उसको अगर आप लंबे समय तक यूज करोगे तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको केराटाइटिस हो जाए, ठीक है। तो ये होने के कारण है, लक्षण मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर बात की जाए इसके ट्रीटमेंट की, तो देखो, अगर इसका आपको सही समय पे इलाज किया जाए या सही समय पे पता चल जाए तो ये कई हद तक ठीक हो जाता है। और इलाज में कोई ज्यादा खास रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा इलाज होता है। एंटी ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है केराटाइटिस। तो इसके इलाज में अगर बात की जाए तो देखो, अब वो लोग देखें वीडियो जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आम आदमी के लिए यहाँ से वीडियो नहीं है, सो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो देखो, ट्रीटमेंट एलोपैथिक में ये रहेगा कि देखो, दर्द, बुखार, सूजन साथ में रहते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन की टैबलेट दे सकते हैं सुबह शाम, या दिन में 3 बार, ठीक है। या ब्रूफेन टैबलेट ब्रांड नेम से ले लो आप, 5 दिन तक ये चलाना। ये क्या होगा, आपके दर्द, बुखार, सूजन को कम करेगा। साथ ही दोस्तों टैबलेट दे सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं सुबह शाम 500 मिलीग्राम, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है। सुबह शाम दे सकते हैं 5 दिन के लिए। अगर ये भी नहीं देना चाहते हैं तो आप ऑफ्लॉक्सासिन से भी काम चला सकते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं आप सुबह शाम 5 दिन तक, ठीक है। जेनफ्लॉक्स वगैरह जो भी नाम से आप मिल जाए। तो ये 2 टैबलेट चलेंगे, एक एंटीबैक्टीरियल और एक जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग चलेगा। साथ ही आई ड्रॉप्स आते हैं कुछ, HA2 आई ड्रॉप आता है, जो कि होता है दोस्तों होमाट्रोपाइन आई ड्रॉप होता है। इसकी 2-2 बूंद डालना है सुबह शाम आंख के अंदर, ठीक है।
तो ये जल्द से जल्द उन छालों को ठीक करने में हेल्प करता है जो आंख के कोर्निया में हो जाते हैं। एक और दूसरा आई ड्रॉप आता है, वो भी डालना है, सिप्लॉक्स, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप होता है, हर कहीं मिल जाता है। एक एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप होता है जो कि बैक्टीरिया और इनकी ग्रोथ को रोकता है। तो इसकी भी 2-2 बूंद डालना सुबह शाम। तो इनसे आराम मिल जाता है कई हद तक, मतलब कि फिर भी आराम नहीं मिल रहा, वो समस्या बनी ही हुई है, तब क्या करना है आपको, स्टेरॉयडल ड्रग्स चलाना पड़ेंगे साथ में, ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके साथ में आपको एक स्टेरॉयडल ड्रग जोड़ देना है, नॉर्मल डेक्सामेथासोन, ठीक है ना। डेक्सोना 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। और आई ड्रॉप आता है दोस्तों सोफ्रामाइसिन का, जिसके अंदर होता है दोस्तों फ्रोमाइसिन, ये भी डाला जा सकता है सुबह शाम 2-2 बूंद। तो इतना ट्रीटमेंट देने के बाद केराटाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे केराटाइटिस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।